नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की थैंक यू। राजनीति में यूं तो कांग्रेस के तेवर अपने अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, उसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी भी लगता है कि सक्रिय हो चुकी है। दरअसल भाजपा आला कमान और कई बार भाजपा के सीनियर लीडर्स भी इस चीज को कह चुके हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव जो होगा वो किसी के चेहरे पर नहीं, केवल चेहरा केवल मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा। लेकिन जब सियासत की बात की जाती है तो कई मुद्दे सामने आते हैं, कई सियासी समीकरण सामने आते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं और कुछ इसी कड़ी में अब एक नया जो चर्चा है राजस्थान में वो छिड़ी हुई है। दरअसल विषय ये, चर्चा ये कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिनका जन्मदिन हर साल 8 मार्च को होता है, 8 मार्च को एक लंबे चौड़े पैमाने पर उनका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार 4 मार्च को ही उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है चूरू के सालासर में। अब दरअसल कहा तो यह भी जा रहा है कि 8 मार्च को होली की वजह से वो जो भी प्रोग्राम्स हैं वो टाल दिए गए हैं और इसीलिए 4 दिन पहले वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से, अच्छा वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी ने ये कहा है कि 4 मार्च को गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा घेराव भी होगा। दरअसल यहाँ दो चीजें हैं, दो कहानियां हैं। एक तरफ 4 मार्च को राजस्थान विधानसभा का घेराव बीजेपी की ओर से, और वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का जन्मदिन का कार्यक्रम। खबरें आ रही हैं कि वसुंधरा राजे समर्थक तमाम दिग्गज नेता अपने अपने इलाकों से अपने अपने हिसाब से करीब 1 लाख लोगों की भीड़ सालासर में जुटाएंगे और शानदार जलसा होगा और उस जलसे के बीच वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन जब जो भी शख्स सियासत से जुड़ा है तो बिना सियासी समीकरण या बिना सियासी जाल के वो बाहर नहीं आ पाता, और यही वजह है कि राजस्थान में इस समय वसुंधरा राजे की चर्चाएं जोरों पर है कि आखिर इसके पीछे कहानी। आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब हमसे जुड़ने के थैंक यू। लिए। थैंक यू आजाद साहब। और जानना चाहेंगे कि 4 मार्च का जो जलसा होने वाला है चूरू के सालासर में, किस तरह का जलसा होगा और लगभग कितने लोगों की भीड़ यहाँ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए आजाद साहब, 8 तारीख को वसुंधरा जी का जन्मदिन होता है, लेकिन इस बार 4 को इसलिए करना पड़ा कि 8 तारीख की होली है। तो जी हम लोग राजस्थानी होली का त्योहार अपने घरों में ही मनाते हैं और रंगों का त्योहार है और भाईचारे का भी त्योहार है। तो सबने कहा कि 8 तारीख को पूरा राजस्थान एक जगह इकट्ठा होना मुश्किल है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, होली हमारा प्रमुख त्योहार है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने मिलके वसुंधरा जी से को सलाह दी कि वे 4 का कर लेते हैं, वो भी सालासर जी में। तो वो 4 को इसलिए सालासर जी में हो रहा है और इसमें पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता बड़े धूमधाम के साथ वसुंधरा जी का जन्मदिन मनाने वहां पहुंच रहे हैं। जी, लगभग कितने लोगों की तादाद आकी जा सकती है, माना जा सकता है कि कितने मेरे लोग ख्याल से राजस्थान से 3-4 जुड़ेंगे? लाख आदमी तो होने चाहिए, जरूर होंगे, जी क्योंकि कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और चुनाव का साल है और सबकी निगाह वसुंधरा जी पे टिकी हुई है। राजस्थान की जनता का विश्वास एज पॉलिटिकल लीडर जो वसुंधरा जी में, इतना और जी किसी नेता में विश्वास नहीं करती राजस्थान की जनता। तो शर्मा साहब, वसुंधरा यहाँ जी पर की ओर जी देखते हैं। जी यहाँ पर अभी जैसे आपने कहा कि राजस्थान के तमाम हिस्सों से लगभग 3-4 लाख लोग 4 मार्च को सालासर में जुटेंगे। मौका होगा जी वसुंधरा जी के जन्मदिन का।
लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि एक तरफ राजस्थान विधानसभा का जो घेराव होगा वो भी 4 मार्च को ही होने को है, और दूसरी तरफ सवाल सीधा से ये कि ये जो लाखों लोगों की जो भीड़ सालासर में जुटाने की जो तैयारियां की जा रही है, इसके पीछे क्या कोई सियासी समीकरण है या वजह क्या है? देखिए आजाद साहब, राजनीति में कई बार ऐसे लोगों को भी मौका मिल जाता है जिनको सियासत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन बिल्ली के भागों छीका टूट जाता है। तो कुछ ऐसे लोगों को भी काम करने का मौका मिल जाता है जिनको राजनीतिक अनुभव नहीं है। उनको ये नहीं पता कि ये जो 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 विरासत जो बिछाई थी, जो दरी जो बिछाई गई राजस्थान बीजेपी की, उसमें भैरू सिंह जी के बाद वसुंधरा जी का बहुत बड़ा योगदान है और ये प्रदेश व्यापी पार्टी बन गई। पहले बीजेपी राजस्थान में प्रदेश व्यापी नहीं थी, शहरों की पार्टी कहलाती थी। इसको गांव की पार्टी बनाने में, प्रदेश व्यापी बनाने में आदरणीय भैरू सिंह, स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत का बहुत बड़ा योगदान है। और वसुंधरा जी उनके स्कूल की स्टूडेंट है, इसलिए उनसे सीखा है। तो इन्होंने भी 163 सीट जिता करके और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये सिर्फ वसुंधरा जी के कारण हुआ, और पूरा राजस्थान में दूसरे दलों से लोगों को तोड़ तोड़ के भाजपा में शामिल किया गया, तब जाके इतना बड़ा संगठन बना है। इसलिए जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता के घमंड में चूर हम मर्जी है जिसको बागडोर सौंप देते हैं, लेकिन वो शासन चलाना उसके बस की बात नहीं है। जो हाल मैं तो समझता हूँ कि अगर इसी तरह चलता रहा तो जो इंदिरा गांधी ने नेताओं को मारना शुरू किया और अपने चेतों को मुख्यमंत्री बनाना शुरू किया, उसका हश्र ये हुआ कि आज कांग्रेस हाशिए पर आ गई। तो हम भारतीय जनता पार्टी भी, हम जैसे जैसे हम सत्ता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमको 7 साल 8 साल हो गए, तो हमारा भी थोड़ा सा आगे माथा थोड़ा गर्म है और हम भी थोड़ा ऊपर देख रहे हैं। तो इसके परिणाम अच्छे आने वाले नहीं है। मैं तो स्पष्ट वक्ता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं लगता। डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलना चाहिए, जनता जिसको चाहती है वही नेता है। हाईकमांड को चाहिए राजस्थान की जनता का मूड क्या है। अगर मूड को भांप लिया तो राजस्थान में फिर कोई चुनाव ही नहीं है, कांग्रेस हमसे मुकाबला नहीं कर सकती अंडर द लीडरशिप ऑफ वसुंधरा राजे सिंधिया, क्योंकि वो जन जन की नेता है। जी, क्या इस भीड़ के जरिए, या जी आपको लगता है सर इस भीड़ के जरिए जो सेंट्रल लीडरशिप है, क्या उसको कोई मैसेज देने की कवायद है यहाँ पर, जो चीज आप जिसका जिक्र आपने अभी किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि दिल्ली को पता लगे कि भाई राजस्थान की जनता क्या चाहती है। और जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लगा करके अटल बिहारी वाजपेयी तक उन्होंने प्रजातंत्र में बहुत बड़ा विश्वास किया और भारत का प्रजातंत्र को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का तो ये सपना था, और आज हम बहुमत को नकारें और अपनी मर्जी से लोगों को थोपें, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, उसके अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं तानाशाही की ओर इंडिकेट करता है। कुछ लोगों का सर ये भी कहना है कि ये जो पूरा आयोजन हो रहा है, यहाँ पर वसुंधरा राजे खुद को सीएम की रेस में बने रहने का मैसेज देना चाहती है। और कोई सीएम की रेस में, सीएम पहले भी रह चुकी, उनके ब्लड में भी शासन करने का बहुत बड़ा खून में है उनके, बरसों तक कई पीढ़ियों ने उनके राज किया है। कोई राज करना उनका शौक नहीं है, लेकिन अच्छा शासन देना उनका शौक है। आज डेमोक्रेसी में जनता की भलाई के लिए, किसान की भलाई हो, चाहे मजदूर की भलाई हो, चाहे नवयुवकों को रोजगार का काम हो, चाहे भारत को आगे बढ़ाने की बात हो, हमारी सीमाओं को मजबूत करने की बात हो, ये क्षमता एक परिपक्व लीडर में होनी चाहिए। और वो परिपक्व लीडर वसुंधरा जी हैं आज की तारीख में राजस्थान के क्षेत्र में। क्या वाकई ये बात भी सही है कि जो वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं, उनको जो चाहने वाले तमाम, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे लीडर हो, चाहे सीनियर लीडर हो, जो भी हो, ये एक रणनीति है कि सब उनके साथ एकजुट रहें, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं?
रणनीति नहीं, हम देखिए प्रजातंत्र को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में कुशासन हटे और सुशासन आए, और सुशासन केवल वसुंधरा जी ही दे सकती हैं आज की तारीख में। सर सवाल सीधा सा ये कि जो सतीश पूनिया है बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और राजेंद्र राठौड़, दोनों का होम टाउन भी चूरू ही है। चूरू के ही सालासर में वसुंधरा जी अपना जन्मदिन मना रही है। क्या यहाँ पर इन दोनों लीडर्स को भी कोई संकेत हैं, कोई सियासी संकेत हैं? वसुंधरा जी देवी देवताओं बहुत विश्वास करती हैं, वहाँ संकट मोचक हनुमान जी का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए, चूंकि अब युद्ध तो लड़ना ही है, चुनाव आ गया, तो वहां पर जो आयोजन हो रहा है वो आशीर्वाद के लिए हो रहा है, और कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। जनता और नेताओं, हनुमान जी के साथ साथ जनता और समर्थक नेताओं का आशीर्वाद भी मिलता रहे, ये भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। और राजेंद्र राठौड़ भी भाजपा के, वो भाजपा के सिपाही हैं। वसुंधरा जी को कई बार उन्होंने वसुंधरा जी के लिए कहा कि सी इज अवर लीडर, उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री रही, वो तो हमेशा पॉजिटिव बोले हैं, वो परिपक्व नेता है। राजेंद्र भी कोई ऐसे नहीं है छोटी मोटी बात, हल्की बात कभी नहीं बोलता। लेकिन चर्चा ये भी है कि सतीश पूनिया जी ने इस मुद्दे पर वसुंधरा जी के जन्मदिन के उनके आयोजन को लेकर उन्होंने चुप्पी नहीं साधी, उन्होंने डेट दे दी, 4 तारीख को घेराव का कार्यक्रम दिया। ये परिपक्व राजनीति का वो नहीं है, परिचायक नहीं है। ये परिपक्व राजनीति तो ये होती है कि एक लीडर है जिसका जन्मदिन है, पहले भी ये लोग सब लाइन लगा के धूमधाम से मनाते थे। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूनिया जी वसुंधरा जी से इतने ऊपर निकल गए कि वसुंधरा जी तो बोनी होगी, वो बहुत बड़े स्टार वो हो गए। ऐसे नहीं है, हम सबको अपनी अपनी औकात में रहना चाहिए और औकात के हिसाब से जनहित में काम करना चाहिए। जो जनता के हित में है, हम सब पॉलिटिशियन को वही करना चाहिए जो जनता चाहती है। आज जनता वसुंधरा जी को चाहती है। मैं जबरदस्ती लाठी की दम पर मैं चाहूं मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बनूं, तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है और मेरी बहुत बड़ी भूल है। तो शायद कहीं क्या लगता है कि पूनिया जी की सोच भी कुछ ऐसी रही है या हो रही है? मैं उसके बारे में नहीं कहता, पर जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे लोग अंदाजा लगाते हैं, अपने अपने हिसाब से वो अंदाजा लगाए कि भाई जब वसुंधरा जी का जन्मदिन है तो उसी दिन घेराव का क्या, घेराव आगे पीछे भी हो सकता है। घेराव आगे पीछे भी तो किया जा सकता है। उसी दिन घेराव करना कौन सी अच्छी राजनीति का, अच्छी सोच का बिल्कुल परिचायक है। तो क्या लगता है सर, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तमाम तरह की तैयारियां हो चुकी हैं, क्या लग रहा है राजस्थान में? पूरी तैयारी है, चुनाव आने ही चाहिए, क्योंकि कुशासन से हम सब तंग हैं, राजस्थान की जनता तंग है, जल्दी से जल्दी सुशासन चाहती है और जल्दी से जल्दी वसुंधरा जी के रूप में मुख्यमंत्री देखना चाहती है। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। चलिए, शुक्रिया सर बहुत बहुत आपका समय देने के लिए, बातचीत के लिए, और हम लोगों की ओर से भी वसुंधरा जी को हार्दिक शुभकामनाएं पूर्व में ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, धन्यवाद।